हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पाइसेस मीन राशि की सन या मून में। यदि मीन राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ, और मैं क्षमा चाहूंगी कि लेट हो गया रीडिंग। खैर, अभी जो भी एनर्जी है उससे जो भी गाइडेंस मिलेगा आने वाले दिनों का वो देख लेते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं एंजल क्या बताती हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ, प्लीज गाइड करें। मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। One more card, please. Thank you. तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए 10 ऑफ कप, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, सॉरी द हर्मिट, एस ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्स, 8 ऑफ सूट। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ वॉन्स की एनर्जी। ओके, चलिए एनर्जी से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज गाइड करें। मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए दोबारा मैजिशियन का कार्ड आया है नंबर 53। तो मैजिशियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस जनवरी के इस मंथ में, और देख लेते हैं 24 एडसेंट पॉसिबिलिटीज। नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, एंड बॉटम ऑफ दैट डेक है नंबर 21 स्ट्रेटेजी। मुझे एक मैसेज स्ट्रांगली जो मिला है वो मैं पहले बता देती हूँ। जहां पर भी आप स्टक वाली एनर्जी पे हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपके रिश्तों से संबंधित हो, चाहे आपकी हेल्थ से संबंधित हो, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको एक, अगर आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कहीं पर, तो वहां से आपको निकलने के लिए एक रास्ता मिल रहा है। एक, या तो आपके बड़े बुजुर्ग या एक्सपीरियंस लोग जो हैं आपको गाइड कर रहे हैं, या तो फिर
यूनिवर्स की ओर से कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रही है, तो आप जो है उस सिचुएशन से, उस स्थिति से, उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से, या उस जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, वहां से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, वहां उस दुख, उस बंधन में आप जकड़े रहेंगे। मतलब जो बहुत डीप पेन महसूस होता है, वहां से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं जनवरी के इस मंथ में। आपकी तरफ हेल्प आ रही है, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ आ रहा है, आपकी तरफ मदद आ रही है। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज हैं और ये एनर्जीज आपको बाहर निकालेंगी। और दूसरी बात, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे भी हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए। वो जो जो भी परिस्थितियां हैं जहां पे आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी पैसों की तंगी हो, वहां पे ये आपका कैरियर अच्छा से नहीं चल रहा हो, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा हो, आपके रिश्ते बेहतर नहीं चल रहे हो, तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक तरीके से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा मतलब जो लीगल हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें जो आपके एक सीमा होती है ना किसी भी इंसान की, काम करने की, पहुंचने की, पाने की, जितना भाग्य में होता है उतना ही ये है। अगर मान लीजिए 2 साल का बच्चा अगर दौड़ने की बात करे तो चलो ठीक है, अभी अभी चलना सीखा है, थोड़ा बहुत दौड़ लेगा, ये बात होती है। लेकिन अगर वही 2 साल का बच्चा अगर वो अपने ही पैरों से चलकर हिमालय पर्वत पे चढ़ने की सोचे, या कोई पहाड़ पे चढ़ने की करे, या किसी दौड़ या रेस में हिस्सा लेने की को मैनिफेस्ट करे, तो ये नहीं हो सकता। तो ये एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि एक पहुंच होती है, हर इंसान की पहुंचने की क्षमता, योग्यता होती है। उस योग्यता के अनुसार अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप 50% मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप 60% या 65% या मैक्सिमम 70% भी मार्क्स के लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो मिल सकता है, क्योंकि उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 50% मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट हैं और अचानक ही बिना मेहनत किए या बिना कम समय में आप मेरिट लिस्ट में आने, टॉप करने की सोचेंगे, तो ये आपकी पहुंच से काफी कठिन होगा। इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इच्छा शक्ति के आगे सब चीज संभव है। लेकिन उतनी मेहनत, उतना डेडिकेशन, उतना समय की भी जरूरत पड़ती है किसी चीज को पाने के लिए। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है आप मैनिफेस्टेशन जो करेंगे वो पूरा होगा। दूसरी बात ये, इसलिए मैं कह रही हूं कि यहाँ पे जो रीडिंग आई है उसके अनुसार 2 मैजिशियन के कार्ड आए हैं, तो पॉजिटिव सोचिए। हर वक्त आपके मुंह से जो भी निकले, शब्द निकले ना, अच्छा ही निकले, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। ये यहाँ पे, क्योंकि आपकी बोली हुई बात हो सकती है, आपके अपने लिए भी हो सकती है, दूसरों के लिए भी हो सकती है, इसलिए अच्छी बात ही बोले। ये यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है। थोड़ा सा एरोगेंट होने से बचे, क्योंकि अगर पावर आता है तो गुरूर भी आता है, तो उस गुरूर से बचे, क्योंकि ये चीज आपको नकारात्मक ऊर्जा की ओर ढकेलती है। तो इससे बचने की कोशिश करें। मैजिशियन की एनर्जी है, इसका मतलब यह है कि आपके वो नए नए आइडियाज आएंगे। जहां पर मैजिशियन वो होता है कि जो चीजें सामान्य आंखों से नहीं दिखती वो मैजिशियन की नजरों से दिखती है। मतलब आपको नए नए प्लान्स मिल सकते हैं, नए आइडियाज आ सकते हैं, नए नए विचार आएंगे, कुछ इन्वेंट करने की, कुछ नए बिजनेस करने की, या किसी नए रास्ते की खोज करने की। कुछ खोजी स्वभाव ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ खोज करने के लिए जैसे आप बने हो, तो वो एक कोई खोज कर सकते हैं। लोगों की सोच, लोगों की विचार, लोगों की नजरों से डिफरेंट, काफी आगे, बहुत आगे का देखना, बहुत आगे की सोचना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है प्लानिंग भी बहुत आगे की करने वाले हैं जनवरी इस मंथ में। आप बहुत अपने फ्यूचर की बहुत अच्छी और बेहतर प्लानिंग करेंगे अगर आप, तो वो कंप्लीट होगी। तो अगर
अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं या फ्यूचर में किसी गोल पे पहुंचना चाहते हैं, कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं, तो अभी से उसके लिए आप तो या तो फिर उस मैनिफेस्टेशन को चैंटिंग करिए, या उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, या उसका पूरा प्लानिंग कीजिए। तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। सॉरी। यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। अपने शहर से दूर आप यात्रा कर सकते हैं, ये नजर आ रहा है। फोकस आपका आपके बिजनेस पर, आपकी कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा रहने वाला है जनवरी के इस मंथ में। अपने कैरियर और बिजनेस को लेकर काफी सजग रहने वाले हैं, काफी उसमें उन्नति के लिए इच्छुक भी हैं, आपकी इच्छाएं भी तीव्र है, प्रबल है। कुछ पाना है, कुछ पहुंचना है, कहीं एक मुकाम हासिल करना है, ये इच्छाएं जन्म लेंगी और उस पर आपको काम करने की भी जरूरत है। अगर इस तरह की इच्छाएं उठती हैं तो अगर आप बहुत बड़े सपने देखते हैं, यहाँ पे मैं ये भी बात कहूं कि अगर कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो सपने को नकारिए नहीं, क्योंकि होता है ना कि कोई बड़ा सपना आता है तो हमारा दिल खुद ही कह देता है कि नहीं नहीं, ये कहाँ हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, या बहुत दूर है, या तो बहुत बड़ी बात है, ये हमसे कहाँ हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल मत कहिए। अगर यूनिवर्स चाहता है आपको कहीं पहुंचाना तो वो जरूर पहुंचाएगा। आपके दिल दिमाग में अगर कोई सपना आया है, विचार आया है, तो उस पर काम कीजिए। पहुंचना नहीं पहुंचना वो तकदीर की बात है, लेकिन आपको उसका वहां तक पहुंचने के लिए अपनी तरफ से 100% मेहनत करने की जरूरत है। इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है और फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। 10 ऑफ कप का कार्ड है। फुलफिलमेंट आप महसूस करेंगे फैमिली को लेकर, अपने भावनात्मक रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर, और फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। कुछ नए रिश्ते भी बन सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए फैमिली स्टार्ट करने का टाइम है, तो फैमिली स्टार्ट हो सकती है। मैरिज के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकता है। आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, दूर से आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपसे के शहर से दूर, स्टेट से दूर, या दूसरे देश से भी हो सकता है। ये प्रपोजल है। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। कंफ्यूजन से बचे। आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। आपके कैरियर को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन आपके जीवन में आ सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज ना हो। अपने लिए जो बेस्ट है सिर्फ उसे ही चुने और उस रास्ते पर बढ़े। अगर आप इसे चुनू उसे चुनू के चक्कर में करेंगे तो कंफ्यूज होकर रह जाएंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही अगर एक रास्ते को चुनने के बाद आप थोड़े दिन चलकर फिर दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो भी ये चीज सफल नहीं होगी। तो एक रास्ता चुनिए। और एक वो कहावत है ना, हमारे में कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक रास्ते पर अगर आप चलते हैं या एक चीज को अगर आप साधते हैं, मतलब साधना करते हैं किसी एक चीज की, जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप 4 इंस्ट्रूमेंट बजाने की सोचेंगे तो चारों खिचड़ी बन जाएगी, कुछ नहीं सीख पाएंगे कंप्लीटली। लेकिन अगर आप एक चीज में पारंगत होना चाहते हैं, किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के आप उसी में पूरी तरह से पूरी अपनी मेहनत और समय डालते हैं, तो उसमें आप पूरी तरह से पारंगत हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो एक बात नजर आई कि आपके लिए रास्ते तो बहुत सारे खुल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक रास्ता चुनकर, जो आपको सही लगता है, जो आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि ये रास्ता आपके लिए सही है, या ये इंसान आपके लिए सही जीवन साथी है, या ये कैरियर आपके लिए सबसे बेस्ट है, या ये नौकरी आपके लिए सबसे बेस्ट है, या ये बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, उसे चुनिए और बाकी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। बैलेंस में रहने की बात कही जा रही है, खुद में बैलेंस बनाए रखने की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 8 महत्व रखता है आप लोगों के लिए। नंबर 1 भी बहुत महत्व रखने वाला है। तो ये आपके मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं। 8 की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लग रहा है, और
ये जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल अच्छा मिलने वाला है आपको। हेल्थ इश्यू अगर किसी की चल रही है तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और उस पर उसे इग्नोर मत करिए, ये कह रही हूं मैं कि। और आपकी जीवन में जो समस्या है ना, उसे इग्नोर नहीं करना है आपको। या तो स्वयं उसका हल ढूंढिए या किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर उसका जो है हल ढूंढना है आपको। इग्नोर नहीं करना है, बात के लिए नहीं टालना है। अपनी इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाकर चलना है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने से बचना है आपको, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने से भी बचना है, मैं ये भी कहूं। क्योंकि हर वक्त हर चीज के लिए आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते और हर वक्त हर डिसीजन को लेने के लिए आप इमोशनल नहीं हो सकते। तो जब जिस भावना की जरूरत है उसे ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो बहुत अच्छी है। दो दो मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं और काफी पावरफुल रीडिंग है ये। काफी अच्छा वक्त है, बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं आपको, तो उन अवसरों का आप फायदा उठाने की कोशिश करें। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और मैसेज क्या है, सलाह क्या है एंजल की, ये देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है। निकट भविष्य में चीजें सही होंगी, आप जो काम सोच रहे हैं वो होगा। आस्क योर एंजल्स। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बॉटम ऑफ द डेक है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो कुछ हो सकता है, कुछ बड़े प्लान्स, जैसे कि मैंने कहा परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड आ रहा है। तो एक साल बाद शायद आप किसी के लिए किसी चीज के बारे में या कोई बहुत बड़ा सपना अगर आप देख रहे हैं, कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक साल का वक्त लग सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन जो है ऐसा नहीं है कि आप रातों रात जादुई चिराग घिस लिया और तुरंत इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ये आपकी अपनी सोच, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और दूसरी बात ये होती है कि भाग्य में भी ईश्वर ने जो लिखा है वही होगा। आप अपनी पहुंच से, अपनी सीमा से ज्यादा चीजें मांगेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है। उसके लिए अच्छे कर्म भी करने होते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत बड़े सपने हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, एक साल लग सकता है। और मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है। आप कंफ्यूज हैं, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो अपने एंजल से सलाह ले सकते हैं, एंजल की मदद ले सकते हैं। और आप कंफ्यूज हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन्स के जो है आंसर जो है, सोल्यूशन जो है, वो सब मिलेंगे आपको मेडिटेशन के द्वारा। तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मन को सुकून भी मिलेगा, इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा और आपकी कंफ्यूजन का आंसर भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। A time to give rather than take. Communication is key. Your hard work is paying off. बॉटम ऑफ द डेक है कंक्लूजन्स आर विथ इन रीच। मैंने कहा ना कि जो भी कंफ्यूजन है, उन जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन सब की समस्याओं का हल आपके पास आने वाला है जल्दी ही। और अगर समस्याएं हैं तो उनके लिए हेल्प मांग सकते हैं एंजल से। कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की जो आया है, वहां पे मुझे एक मैसेज मिला कि आप कम्युनिकेशन अपने ईश्वर से, अपने एंजल से बनाइए। इंसानों के साथ तो आपको कम्युनिकेशन ठीक रखना ही रखना है, लेकिन आप
अपने एंजल के साथ, अपने हायर फोर्सेस के साथ जो है भी आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं, कम्युनिकेशन बेहतर बनाना है, ताकि सारे मैसेज आपको क्लियरली समझ में आए। कौन सा रास्ता यूनिवर्स आपको दिखा रही है, किस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, या आपकी प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है वो मिल सकता है आपको इसके द्वारा। जितनी भी मेहनत करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। जैसा कर्म रहेगा वैसे आपको फल मिलेगा। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, 8-8 की एनर्जी है, जस्टिस होगा। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा, इसलिए बुरा करने से बचें। तो आने वाला वक्त काफी बेहतर होने वाला है। आपकी समस्याओं की अगर कोई समस्या है तो उसके हल भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं, बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तो उन अवसरों का और रास्तों का इस्तेमाल करें, अच्छी अच्छी तरीके से उसका लाभ लें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।